प्लान अच्छा है बच्चों, लेकिन ये अब्बू के बस की बात नहीं है। अब्बू बस गुस्से में आकर एक लड़की का गला दबा सकते हैं और कुछ नहीं। अपने बेटे को ये एक कांटा चुभते नहीं देख सकते। अब्बू कबीर के साथ ये कर ही नहीं सकते हैं बच्चों। हम कह रहे हैं आपसे, इनसे नहीं होगा। हम जानते हैं रुखसार, मगर पुलिस कंप्लेंट से बचने का बस हमारे पास यही रास्ता है। ये सब करके अब्बू को बहुत तकलीफ होगी, मगर अगर अब्बू ऐसा कर देंगे तो फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम आपकी बात समझ रहे हैं बच्चों, लेकिन यहाँ बात सांप की नहीं, अब्बू के चहीते बेटे कबीर की है। अगर अब्बू अपनी जान बचाने के लिए कबीर के साथ ये कर जाए तो कहना ही का, लेकिन अब्बू से ये नहीं हो पाएगा। तो फिर अब्बू को कोई नहीं बचा सकता रुखसार। हम बस इंतजार करते हैं, कबीर पुलिस को लेकर आता ही होगा। अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अब्बू के हाथ में है। कल रात पता नहीं क्या इन पर पागलपन सवार हो चुका था। नहीं छोड़ूंगी शहबाज को आज। बेगम रुक जाइए। ओह बेगम, आपको हमारी जान की कसम खानी होगी, आप ऐसा नहीं करेंगी। चाहे से पर आपके जज्बात, गुस्सा, आपका गम, किसी को खोने के बाद एक इंसान क्या क्या कर बैठता है हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगी ना। आप कानून को अपने हाथ में लेकर सजा की हकदार बनना चाहती हैं, और ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। हम एक मां खो चुके हैं, दूसरी मां खोने की ताकत हमें नहीं है खालाजान। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना आप। आपको पता है आज हम कहां जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। शहबाज अहमद के खिलाफ हम कंप्लेंट लिखने जा रहे हैं। जी। और हम आप दोनों से वादा करते कि जब तक हम ज़ारा के कातिल को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देंगे हम चैन से नहीं बैठने वाले। इसलिए हमें आपकी और काजी साहब आपकी दुआओं की जरूरत होगी। इस माँ के हर दर्द आपके लिए दुआ बन जाएगी कबीर मियां। हमने जज्बात में आके आपका दिल दुखाया ना कबीर मियां, आपको बहुत भला बुरा कहा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। नहीं नहीं माफ कर नहीं खाला साहब, नहीं। एक बेटी खो चुके हैं हम, अब एक बेटा नहीं खो सकते, नहीं खो सकते। अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप सलामत रहे। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। शुक्रिया। हो सकता है ये लड़ाई लंबी जाए काजी साहब, तब तक बच्चे अगर आपके पास रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, महफूज रहेंगे यहाँ। आप रत्ती भर भी बच्चों की फिक्र मत कीजिए कबीर मियां, बच्चे यहाँ बिल्कुल महफूज रहेंगे। शुक्रिया।
रखा था। एसएसपी साहब, ये हम फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होगा इससे। हम सब समझ रहे हैं शहबाज साहब, लेकिन हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये मोहतरमा जो दावा कर रही हैं, इनके तरकश में कौन सा तीर है। तो सीट के नीचे रखा था, गया कहाँ? मिल गया सर। सर, इसी में सारे सबूत हैं। वो बंदूक, वो कपड़े, वो तस्वीरें, सब कुछ इसी में है। खोलकर दिखाइए इसको। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम ये अंदर जाके खोल सकते हैं? कबीर के सामने खोलना चाहते हैं हम ये। ओके, शुक्रिया। साहब, हमने आपसे कहा था ना, सबूत है हमारे पास। अब आपको पता लगेगा किसका दामन पाक है और कौन खलीज है। सर, इसमें साफ नहीं था, इसमें हमने खुद सबूत रखे थे, पता नहीं कैसे। सर प्लीज हमारी बात। एसएसपी साहब, हम आपसे कह रहे थे ना, ये लड़की झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। गाड़ी में सांप लेके घूम रहा है। सर, एक बार हमें अपनी बात साबित करने का मौका तो दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। मोहतरमा, आपकी जबान से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। जिसके खुद के दामन पर दाग लगा हो, वो दूसरे के पाक दामन को मैला करे, ये अच्छा नहीं है। आपके बारे में तफ्तीश की जा रही है मोहतरमा, और आपका ताल्लुक आबिद अली जैसे कुख्यात अपराधी के साथ है। तो फिर आपका बयान कानून की नजरों में कुछ भी मायने नहीं रखता है। और आप जो कह रही हैं ये सच है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अहमद फैमिली ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप विपक्ष की पार्टी से मिली हुई हैं और आप उनके लिए जासूसी करती हैं। आप शहबाज साहब और उनके परिवार का नाम खराब करने पर तुली हुई हैं। एसएसपी साहब, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत है, सब साबित करेंगे हम। एक बार, सिर्फ एक बार हम ये उतार, एक बार उतार। पर कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि तुम गलत हो? तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। गलत तो हम हैं। हमें लगा कि तुम ठीक हो गए हो। हम इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे कि हमें दिखाई नहीं दिया कि तुम ठीक नहीं हुए। तुम ठीक नहीं हुए कबीर, तुम्हें पागल खाने में रहना होगा। और तब तक वहां रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओ। शहबाज अहमद, खुदा का खौफ कीजिए। आप इतना गिर जाओगे कि अपने खुद के बेटे को ही तुम पागल बताकर उसे पागल खाने भेज रहे हो। उम्मीद नहीं थी मैं तुमसे। छोड़ो हमें। लेके जाओ उसे।
खेलोगे? हम सब मिलके खेलेंगे। ये सब बंद करवाइए। रोकिए उन्हें। यहाँ खतरनाक पागलों का मनोरंजन कुछ ऐसे ही किया जाता है। अब सोचिए, जब मनोरंजन ऐसा है तो सजा कैसी होगी? सपनों में खो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ, सब मिलके सो जाओ, सब मिलके सो जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। आंखें बंद, आंखें बंद, वरना बॉल छीन ले जाएंगे। बॉल ले जाएंगे। सो जाओ, सो जाओ। हम सो गए, हम सो गए। नादान है, कुछ समझ नहीं है और तुम इनका इस्तेमाल करो। जनाब, कभी तो हमें लगने लगा है कि पागल ये नहीं, पागल आप है। अच्छे से जानते हो कि हम पागल नहीं है, कोई दिमागी बीमारी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है हमको। कल जनाब तुम रिपोर्ट तैयार करोगे, सबको बताओगे कि हमें कुछ नहीं हुआ है, वरना आज तुमने इन मासूमों का इस्तेमाल किया, हमने अपने कंट्रोल में कर दिया। कल जब हम इस पूरे पागल खाने को अपने कंट्रोल में करेंगे तो दीवारें हिलने लगेगी तुम्हारी। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? क्या पता एक दिन तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने लगे।
जंग पे आ जाए, बहुत चोट लगती है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। बस एक आखिरी टेस्ट है, अगर इसमें आप पास हो गए तो आपको नॉर्मल मान लिया जाएगा और रिहा कर दिया जाएगा। कैसा टेस्ट? ये पास तो तब होगा जब ये नॉर्मल बर्ताव करेगा। ये डॉक्टर क्या कर क्या रहा है? दिमाग खराब हो गया इसका? ये कबीर को रिहा करने की बात कर रहा है। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो वो रिहा हो जाएगा। कोई टेस्ट नहीं, सुनो, बस बहुत टेस्ट हो गया। हम ठीक है। अरे आप क्यों आइए नहीं, आराम से कबीर साहब, आराम से रिलैक्स। इस लिफाफे में बहुत ही आसान सा सवाल बंद किया गया है, इसका जवाब भी आसान ही होगा। बस आप उसे दे दीजिए और घर जाइए। इस एनवेलप में क्या है? एक गिलास पानी मिलेगा? गला सूख रहा। मिलेगा, पानी भी मिलेगा। आप 2 मिनट आराम से बस एक आराम से। डॉक्टर साहब, ये कौन सा टेस्ट करने बैठ गए आप? कबीर साहब, एक मर्द के 2 हिस्से होते हैं, एक पर उसके माँ बाप का हक होता है और दूसरे पे उसकी वाइफ का। इस फोटो में एक आपके वालिद हैं और एक आपकी वाइफ। ये बताइए कि इन दोनों में से आप किससे ज्यादा प्यार करते थे? बताइए। दरअसल इसकी बेगम के मर जाने के बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये हमारे वालिद नहीं है। कातिल नहीं है ये, हम इसके बेटे हो ही नहीं सकते। ओ भाई, हमारी बेगम को मारा इसने। ओके रिलैक्स। हमारी बेगम को इसने मारा। नहीं हो सकते, समझ रहे आप? अरे हमारे वालिद नहीं हो सकते ये। ठीक है, हम आपके वालिद को छोड़ देते हैं। ये तो बताइए कि आप अपनी वाइफ से तो प्यार करते थे ना? ज़रा से बहुत प्यार करते थे हम। बहुत प्यार। लेकिन ये हमारी बेगम नहीं है।
उनका साथ दे रही है हमारे वालिद, उस आदमी का साथ दे रही है, ये हमारी बीवी नहीं है। हम इन दोनों में से किसी से प्यार नहीं करते, समझ रहे? तो कभी हमारी बेगम नहीं हो सकती। कबीर, 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 तुम्हारा हमसे यूं मुंह मोड़कर बैठना जायज है कबीर, बिल्कुल जायज। तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में दुनिया से लड़ने के लिए हमें तुम्हारे आगे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं हो पाए कबीर। और ये बात हमें खाई जा रही है कबीर, खाई जा रही है, इसीलिए हम तुम्हें सब कुछ बताने आए हैं। हम तुम्हें अपनी मजबूरी समझाने आए हैं कबीर। हमारी बात सुनो। नदी में मगरमच्छ से बैर करके नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा जा सकता। और हम तो उस इंसान की बहू हैं जिसने अपने बेटे को पागल करार करके उसे पागल खाने में भिजवा दिया कबीर। हमने खारू अप्पू को बहुत बनाने की कोशिश की कबीर, हमारी बात सुनो कबीर। हमने अप्पू को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो हम पर ऐसा जुल्म ना करे, लेकिन अप्पू ने हमारी एक बात नहीं मानी कबीर। हमारी मजबूरी समझो कबीर। एक तरफ अब्बू का खौफ था और दूसरी तरफ कशान भाई और हमारी बच्चों ने हमें अपनी जान की कसम दी कबीर। हमें मजबूरन मांगना पड़ा कबीर, हमें मजबूरन मानना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कबीर कि हमने अपने शौहर से गद्दारी की है, नहीं कबीर। बस हमारी मजबूरी समझ लो। हम चाहते हुए भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाए कबीर। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो कबीर। तुम एक कातिल हो। उस इंसान के साथ खड़ी हो जिसने हमारे ज़ारा का कत्ल किया। रुखसार, एक कातिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम खड़ी और तुम्हारा शौहर पागल खाने में, और तुम एक कातिल का साथ दे रही हो। उस शहबाज अहमद का। रुखसार, हमारा भाई कशान आज उनके साथ खड़ा है, वो कातिल है। हमारी भाभी जीनत भाभी, वो उस कातिल के साथ खड़ी है, तो वो हमारी नजरों में एक कातिल हुई। अब तुम हमें बताओ, वो हमारी नजरों में तुम क्या हुई? और रुखसार, एक कातिल को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और इसलिए तुम्हारे गुनाहों की सजा हम तुम्हें देंगे। कबीर का असल तो यही है ना? फिर कबीर कहाँ है? कबीर, हम पागल है ना रुखसार? तो ठीक है, हम साबित कर देंगे तुम्हें कुएं में फेंक कर कि हम असली में पागल हैं। बचाओ!
कबीर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। कबीर छोड़ो हमें। हमारे गुनाह। कबीर हमें छोड़ो कबीर। कबीर हमें छोड़ो। कबीर हमें माफ कर दो कबीर। हमें माफ कर दो कबीर। हमें माफ कर। तुम्हें खुदा का वास्ता कबीर, तुम्हें खुदा का वास्ता हमें माफ कर दो